और समाजी दबाव से गुजर रहा था। मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह थे। वो 1941 से 1969 तक ईरान पर हुकूमत करते रहे। बहुत से लोग समझते थे कि हुकूमत मगरबी ममालिक की इमा पर काम करती है, लेकिन क्या यह हकीकत है? खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के करीब हो चुकी है। और आम आवाम की मजहबी और सकाफती इकदार नजरअंदाज हो रही हैं। इसी दौरान एक मजहबी रहनुमा रूहुल्लाह खुमैनी जलावतनी में रहते हुए हुकूमत पर तनकीद करते रहे। उनका पैगाम सादा था, ईरान को इस्लामी उसूलों पर चलना चाहिए और अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। इनमें अवामी मजाहरे शुरू हुए। तलबा, उलमा और आम शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज बढ़ता गया और आखिरकार 1969 में शाह ईरान मुल्क छोड़कर चले गए। इसी साल इमाम खुमैनी ईरान वापस आए और यूं 1979 का इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ। ईरान में नई हुकूमत कायम हुई जिसे इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा गया। इस निजाम में मजहबी रहनुमा को अहम सियासी इख्तियार हासिल होता है। इसे विलायत फकीह का निजाम कहा जाता है। ईरान का इस्लामी नजरिया बुनियादी तौर पर शिया फिक़ा पर मबनी है। हुकूमत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाया जाए, यह हमारे माशरे के लिए इंसाफ और बेहतरी का जरिया होगा। कानून साजी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, यह हमारे माशरे की बुनियाद है। हमें उस पर सख्ती से अमल करना होगा। मुल्क बैरूनी ताकतों के असर से आजाद रहे। आदल और इंसाफ को तरजीह दी जाए। इनकलाब के बाद ईरान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। खास तौर पर ईरान इराक ये जंग खिते के लिए एक अहम मोड़ थी, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही और सियासी तब्दीलियां लाईं। के बाद ईरान ने मकामी सतह पर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की। ईरान का कहना है कि इसका मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकसद के लिए है, यानी मुल्क की हिफाजत के लिए। मुख्तलिफ अकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए गए, जिनकी रेंज मुख्तलिफ होती है। ईरानी इनकलाब में शहादत का तस्वुर अहम समझा जाता है। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और कौम की बुनियाद है। शिया इस्लाम में शहादत का मतलब है हक और इंसाफ के लिए जान कुर्बान करना। पर हयातुल्लाह खुमैनी की कुर्बानी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करबला में जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया।
ईरान में इस तस्वुर को कौमी और मजहबी हौसले के तौर पर पेश किया जाता है, खास तौर पर जंग के जमाने में। तौर पर हयातुल्लाह खुमैनी की कुर्बानी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करबला में जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। ईरान में इस तस्वुर को कौमी और मजहबी हौसले के तौर पर पेश किया जाता है, खास तौर पर जंग के जमाने में।